Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is नसीम शिनवारी, लेक्चरर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है सेल थ्योरी। डियर स्टूडेंट, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू जर्मन साइंटिस्ट श्वान एंड शील्डन। सबसे पहले आई विल राइट Dear student, cell theory formulated by two German scientists name is Theodor Schwann 1839 और साथ में मीती श्लीडन 1838। श्वान जो है डियर स्टूडेंट ये एक जर्मन ज़वालॉजिस्ट था, जर्मन ज़वालॉजिस्ट, और साथ में जो श्लीडन है ये जर्मन बोटानिस्ट था, जर्मन बोटानिस्ट। श्वान डियर स्टूडेंट इसने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, ज़वालॉजिस्ट था और एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व एनिमल सेल, ऑब्जर्व एनिमल सेल। बर्ट श्लीडन जो है ये जर्मन बोटानिस्ट था और इसी साइंटिस्ट ने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व प्लांट सेल। अकॉर्डिंग टू श्वान एंड श्लीडन, दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। अकॉर्डिंग टू श्वान के एनिमल सेल या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। फर्स्ट वन जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेकंड वन जो है ये साइटोप्लाज्म है और थर्ड वन जो है ये डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस है। अकॉर्डिंग टू श्वान 1839 में एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और ये भी बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिक 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। इन 3 कंपोनेंट्स में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। लेकिन 1838 में श्लीडन्स ने ये बताया कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। दोनों साइंटिस्ट ने श्वान और श्लीडन ने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी को फार्मूलेट किया और ये भी बताया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और साथ में ये भी बताया कि प्लांट में एक एडिशनल लेयर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसके बाद डियर स्टूडेंट दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी के मेन पॉइंट भी एक्सप्लेन किए। फर्स्ट वन पॉइंट ये बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। फर्स्ट वन पॉइंट of cell theory that all living organism are made of cell or cell product। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी है वो सेल से बनी हुई है या सेल के जो प्रोडक्ट है इन्हीं से बने हुए हैं। सेकंड वन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी, सेल is the basic structural and functional unit of life। Second one point dear student, cell is the basic structural and functional unit of life। इसके बाद dear student थर्ड वन पॉइंट जो है 1855 में एक साइंटिस्ट था
रोडोल्फ विर्चिफ ने बताया था, एक स्टेटमेंट दी थी कि ओमनी सिलोला ई सिलोला। एक साइंटिस्ट था रोडोल्फ विर्चु, एक साइंटिस्ट था। 1855 में एक स्टेटमेंट दी थी, 1865 में एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनिस सिलोला ई सिलूला। रोडोल्फ विर्चु 1855 में एक स्टेटमेंट दी थी, डियर स्टूडेंट, ओमनिस सिलूला ई सिलूला। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल arise from pre-existing cell. Simple, I will write new cell arise from pre-existing cell. ओमनिस सिलोला ई सिलोला का मतलब ये है कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब भी न्यू सेल एराइज होती है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होती है। इसका मतलब ये है कि जब न्यू सेल एराइज होंगे तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होंगे। मतलब ये कि जो पहले से मौजूद सेल है, इन्हीं सेल से न्यू सेल एराइज होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ओमनिस सिलोला ई सिलोला का मतलब न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और साथ में 1855 में रोडोल्फ विर्चिफ ने एक कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट किया था, जो एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था। एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट यही था कि नॉन लिविंग से लिविंग पैदा होती है। मतलब ये कि बेजान से जानदार पैदा होती है। लेकिन रोडोल्फ विर्चिफ ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है, और इसी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया और एक स्टेटमेंट दी कि ओमनिस सिलोला ई सिलोला, मतलब कि जानदार सेल से जानदार ही पैदा होंगे। न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। ओके, थैंक्स।